ये विरोध जो है आपका जो है आम जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये आम जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर ये सब जो है, अगर हम लोग आज विरोध नहीं करेंगे तो आम जनता का जो गाड़ी कमाई है, आज जो है सो कि मेहनत मजदूरी करके लोग हमारे बैंक में विश्वास करके पैसा जमा करते हैं, अवकाश प्राप्त करने रिटायरमेंट के बाद सारे पैसा विश्वास के साथ जमा करते हैं, उनका पैसा सुरक्षित है। हम लोग उनको सबूत सहित उनको फिर उनके ज़रूरत अनुसार उनको पता करते हैं। ये पूंजीपति बैंक के होंगे धीरे धीरे दिवालिया हो जाएंगे और सरकार का जो मनसा है वो ठीक नहीं रहेगा और ये मैंने गरीब गरमा जो भी भारत के जनता के पैसा का जो लूट बटोर कर देंगे। मतलब कि अभी तो पैसा सुरक्षित है, सरकार के हाथ में है, सरकार के हाथ में कहीं ना कहीं देनदारी सरकार को सरकार की होती है। लेकिन अगर निजी आदमी के हाथ में अगर बैंक चला जाएगा तो फिर वो अपने आप को दिवालिया घोषित करके आम आदमी का पैसा एक तरह से आज हो गया। ऐसे ही पूंजीपति लोग जो हैं सो पैसा लेकर के डकारे हुए हैं, पैसा अदा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पैसा बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने हैं उनके यहाँ अरबों खरबों रुपया राष्ट्रीयकृत बैंक का है, वो सरकार उन पैसों को जो उगाने की उपाय नहीं कर रही है, सरकार उनसे मिली हुई है। अगर सरकार चाहे तो उन पूंजीपतियों से पैसा रिकवर करा दे, आज हम एनपीए जो है तो रिकवरी हो जाएगा, लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। मतलब पूंजीपति के हाथ में बैंक डाल करके और निजी अपना पल्ला झाड़ना अपना चलना पल्ला चाहते हैं। आज जो अभी हमारे यहाँ दिवालिया हैं, जो पैसा लेकर के भागे हुए हैं, वही मालिक बन जाएंगे तो फिर पैसा थोड़े ना लुटाएंगे, वो हम लोगों को अदा करेंगे। जो जनता की गाड़ी कमाई है, जो जमा पूंजी है, वो उसको खा जाएंगे वो लोग। आम लोगों को कितना नुकसान होगा बैंक के प्राइवेटाइजेशन? आम लोगों को बहुत ही नुकसान है। जो देश के गरीब लोग हैं, जिन्हें सरकारी बैंक से आज केसीसी कर्ज रूप मिल रहा है ना, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, वो क्या प्राइवेटाइज बैंक उनको दे पाएंगे कभी? आज तक कितने प्राइवेटाइज बैंकों ने दिया आज तक केसीसी? आज सरकारी बैंक जो केसीसी हुआ और भी सरकार की जो योजनाएं हैं प्राइवेट वो बैंक है, ICICI बैंक, एक भी हिंदुस्तान में केसीसी बांटा है नहीं। एक भी पेंशन लोन दिया है, वृद्धावस्था पेंशन नहीं। एक भी जो सरकार योजित प्रायोजित जो कार्यक्रम है उनमें भाग लेते हैं नहीं। जनधन खाता खुलवाया नहीं। मैंने छोटे छोटे पशु के लिए, पशु ऋण के लिए, मैंने गाय पोसने के लिए, मछली पालने के लिए, मुर्गी पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए किसी को भी कोई सहयोग दिया नहीं। तो फिर जब वो निगेटिव चल रहे हैं, अभी हम लोग सरकारी बैंक जो है, सरकार के साथ साथ हम लोग समाज के उत्थान में भी लगे हुए हैं कि समाज में जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ें। सदा हम लोग ये चाहते हैं, है ना, अपना विकास के साथ साथ हम समाज का सुधार भी चाहते हैं। ये पूंजीपतियों को नहीं बच रहा है। बिहार यूपी के बच्चे को रोजगार का भी समस्या होगा। क्या होगा बताइए? रोजगार क्या है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र की सेक्टर है, 2014 से भारत सरकार अपने जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उनके संस्थान हैं, अगर प्राइवेट कर देते हैं तो वहाँ जो वैकेंसियाँ आती है, वहाँ की जो नौकरी की पॉलिसी है, वो बिहार और यूपी के छात्रों को बहुत मदद मिलती है खास करके। और उस वजह से उनके जीवन में जो गरीब क्लास है, मध्यम वर्ग है, उनके बच्चों को यहाँ रोजगार मिलता है तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आता है। अगर ये बंद हो जाएंगे तो जो अभी रिक्शा चला रहे हैं उनके बच्चे थोड़ा मेहनत करके बैंक में आ जाते हैं तो उनका जीवन स्तर सुधरता है। फिर क्या होगा, अगर ये निजीकरण होंगे तो रिक्शे वाले के बेटा रिक्शे ही चलाते रहेंगे, क्योंकि ना उनके पास उतना पैसा होगा कि वो प्राइवेट संस्थानों से बड़े बड़े डिग्री लेंगे और फिर उस प्राइवेट बैंक में जाएंगे नौकरी करने के लिए। तो एक ये रोजगार के स्तर पे भी समस्या है। और दूसरा, अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो जो आरक्षण की पॉलिसी है, जो अति पिछड़ों को, SC ST को प्रतिनिधित्व के तौर पे 50% मिलता है, वो तो सरकार डकार जाएगी। और ये मोदी सरकार की यही नीति है निजीकरण करने के पीछे कि हमें आरक्षण को डकारना है। आप इस बात को समझिए। खास करके यूपी बिहार के जो भी लोग हैं, युवा वर्ग, आप चले जाइए महेंद्रू, मुसल्लापुर हाट में बच्चों कितने मेहनत से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं। उनका जो 6 साल का मेहनत है और जो गाड़ी अपने जीवन का पूरा यंग जो एक बोलते हैं ना एज, वो खपा देते हैं तैयारी करने में। और उनको पता चला अरे मेरा जॉब सरकारी था और सुबह उठे अरे ये तो प्राइवेट हो गया। ये कितनी बड़ी अन्याय होगी। एक रोजगार के स्तर पर समस्या। दूसरा, जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत के लोगों के पास कितने पूंजी होते हैं। अगर आप ग्रामीण भारत में 10,000 मिनिमम बैलेंस कर दे देंगे खाता खोलने के लिए, कितने लोग खाता खोलेंगे? अभी मान लीजिए 800 रुपया पेंशन है, वृद्धा पेंशन, और 10,000 मिनिमम बैलेंस है, तो उसके कितने महीने का पेंशन तो मिनिमम बैलेंस में ही चला जाएगा। सर्विस चार्जेज है,
आप बैंक विजिट चार्जेज हैं, स्टेट बैंक में आप आइए, कोई चार्ज नहीं किसी भी सर्विस का ग्रामीण बैंक में। दूसरा, जो उद्यम वर्ग हैं, जैसे किसानों के लिए केसीसी है, पशु ऋण है, ट्रैक्टर ऋण है, छोटे जो लघु उद्योग कर रहे हैं, व्यवसायी है, उनके लिए हमारा सीसी है, टर्म लोन है, उनके सामान के मॉर्गेज के ऊपर हम लोग लोन करते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास को अपर करना, गरीब क्लास के लिए मिडिल क्लास बनाने का प्रोसीजर है। आज देश में मोदी जी जो भी सरकार लॉन्च करते हैं योजना, वो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, लेकिन एक्चुअल ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है, ये बैंक निर्भर भारत है। आप जो भी है, उनका मुद्रा योजना है, जनधन खाता है, उसके बाद स्टार्टअप योजना है, मतलब सारे योजनाओं को हम लोगों ने जो निजी सरकारी बैंक है ने फुलफिल कराया। और आज उसी सोने की अंडा देने वाले मुर्गी की आप हत्या करने पे तुले हैं। सारा अंडा एक ही बार निकलना है। वो क्यों? क्योंकि अपने कॉरपोरेट दोस्तों को उन्हें लाभ देना है। वो चाहते हैं कि हम सारा गुजराती मॉडल पूरे देश पे अप्लाई कर दे, सारा लोग बनिया के हवाले हो जाए और देश में दो तबका बन जाए, एक कॉरपोरेट और दूसरा हम लोग जो बंधुआ मजदूर बन जाए, 20,000 25,000 में अपना जीवन खत्म कर ले। ये जब प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये अपना चाह रहे हैं कि कर्मचारी का हम आउटसोर्सिंग करें। हाँ। आज जो तो कि सैलरी पर जो हमारे कर्मचारी स्टेट बैंक में बहाल हैं, आउटसोर्सिंग किसी एक कंपनी को कर देगा और वो क्या करेगा, बहुत मिनिमम वेज में 5,000 10,000 में अपना काम चला लेगा। ये तब समाज का उद्धार नहीं होगा, समाज का रिफॉर्मेशन कैसे होगा? अगर कोई मेहनत के जो उचित मजदूरी करता है, जितना मेहनत करता है, अगर उसके उचित मजदूरी के हिसाब से उसको अगर वेतन नहीं मिलेगा तो समाज का उत्थान कैसे होगा? परिवार का कैसे होगा? शिक्षा है, चिकित्सा है, सब चीज़ देखना है। ये सब चीज़ की आउटसोर्सिंग में लगे हुए हैं। अब ये एम्प्लॉई बहाली करना नहीं चाहते, है ना? ये सोचते हैं कि इतना कर्मचारी रखने से क्या फ़ायदा, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। जो सरकारी बैंकों का मुनाफा होता है वो सरकार को जाता है और जो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा होगा वो तो प्राइवेट हाथों में जाएगा। तो सरकारी बैंकों का अगर मुनाफा होता है, उसी पैसों से ना देश की विकास में सरकार पैसा लगाती है। तो आप क्या चाहते हैं कि जो सारा पैसा और बैंक का जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर भी टैक्स पहले बैंक पे कर चुकी होती है, बाद में प्रॉफिट में भी डिविडेंड देती है। तो कुल मिला के जो प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और उनसे दूसरे हिसाब से उनका जो सेटिंग है, जो कॉरपोरेट चंदा, कॉरपोरेट बॉन्ड बोलते हैं, वो लेने के लिए, मतलब कुल मिला के समझिए कि एक कॉरपोरेट निर्भर सरकार है। कॉरपोरेट के लिए इनकी सारी नीतियां हैं। जो आम आवाम जो इनको 303 सीटें दे के सत्ता में बिठाया, उनके लिए, उनके जीवन में वेलफेयर के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। लॉलीपॉप पकड़ा के और जो केक है वो केक जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में सारे जगह। आप देखिए सारे सर्विस जो भी रेलवे के ही देख लीजिए, आज रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। स्टेशनों पे जो चाय का रेहड़ी लगाते थे, आज उनको बाहर कर दिया गया है। वो भी उस जगह पे अपना जीविका चला रहे थे। आज स्टेशनों पे प्राइवेटाइजेशन करके 50 रुपये का कर दिया गया प्लेटफॉर्म टिकट, जो 3 रुपये 5 रुपये 10 रुपये का था। अब समझ सकते हैं कि देश में आम जनता को लूटने के लिए कितना इनके पास स्कीम है, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए जो पहले से है उसको भी ये खत्म करना चाहते हैं। आगे देने की तो बात ही छोड़िए आप।